अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सोर्स विंडो में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी क्लास सोर्स विंडो पे होने वाली है कि सोर्स विंडो का काम क्या होता है। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था, आज हम उस पर थोड़ा और डिटेल से समझेंगे, उसके टूल्स थोड़े डिटेल से समझेंगे और आज मैं आपको छोटी सी एक एडिट भी बना के दिखाऊंगी जो बिगनर्स के लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये है अपनी सोर्स विंडो जहाँ हम करेंगे एडिटिंग। तो सबसे पहले हम वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं, जो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताई थी कि आप किस वेबसाइट से फ्री वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं जो हाई रेजोल्यूशन की होती है। तो यहाँ से मैं सर्च करती हूँ यहाँ पर माउंटेन, और मुझे इतनी अच्छी हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस मिल गई। अब मैं इसको डाउनलोड करती हूँ एंड देन मैं आपको प्रीमियर पे लाके दिखाती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो चुकी है और अब हम इसको लाते हैं प्रीमियर के अंदर। मैंने इसको अपने फ़ोल्डर के अंदर सेव करा है। तो ये पूरा फ़ोल्डर है वीडियो एंड ऑडियो का। यहाँ आप देखेंगे इंपोर्ट फ़ोल्डर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोल्डर यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। नीचे देखेंगे यहाँ पे कर्सर का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस कर्सर को क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इस फोल्डर के अंदर आपके पास कितनी फाइल्स है। ठीक है, मेरे पास एक ऑडियो है एंड 2 वीडियोस है। अब बात करते हैं सोर्स विंडो के अंदर। बेसिकली सोर्स विंडो के अंदर हम लोग एडिटिंग करते हैं। हमें अपनी वीडियो का जितना पार्ट चाहिए होता है हम उसको कट करके देन टाइमलाइन के अंदर आके फिर उसको एडिट करते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊँगी। जैसे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इस सोर्स विंडो के अंदर भी आपको बहुत अलग अलग टूल्स मिलेंगे, तो हम अभी इसको अलग अलग टूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहा है प्ले एंड स्टॉप का, ठीक है। इसका शॉर्टकट स्पेस बार है। आप स्पेस बार क्लिक करेंगे तो भी ये स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। इसके बराबर में आता है स्टेप बैक 1 फ्रेम, एक फ्रेम ये पीछे लेके जाएगा और इधर जो है स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम, ये एक फ्रेम आगे लेके आएगा। फ्रेम को फॉरवर्ड करने का जो शॉर्ट की है वो है राइट एरो और जो बैक करने का शॉर्ट की है वो है लेफ़्ट एरो, ठीक है। इस तरह आता है हमारे पास एक और टूल जिसको हम बोलेंगे गो टू आउट, ठीक है। आपने जितना पार्ट सेलेक्ट किया होगा या फिर वो आपकी वीडियो के ये जो आपकी वीडियो है उसके एंड पे लेके जाएगा। तो इसका अगर आपको वीडियो की एंड में जाना है तो आप करेंगे शिफ्ट ओ, तो ये वीडियो की एंड में या फिर जो आपने पार्ट सेलेक्ट करा होगा उसकी एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं गो टू इन, इसको दबाएंगे तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा। इसका जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट आई, तो ये आपकी वीडियो के स्टार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो मैं कब से बोल रही हूँ आपको जितना पार्ट चाहिए तो वो पार्ट आएगा कहाँ से, जो आपको मेन पार्ट आखिर चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं सोर्स विंडो के अंदर मार्क इन एंड मार्क आउट, ठीक है। मार्क इन में आपका जैसे मेरे को चाहिए इधर से इधर तक मुझे अपनी वीडियो चाहिए, तो मैंने करा मार्क इन। अब इधर से वीडियो सेलेक्ट हो चुकी है और मुझे अब वीडियो जहाँ तक चाहिए होगी, जैसे मुझे वीडियो चाहिए यहाँ तक, ठीक है, तो मैं मार्क आउट कर दूँगी। अब इतना जो मेन पार्ट है वो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। मैं इसको अंडू करी हूँ, Ctrl+Z, ठीक है। इसका जो शॉर्ट की है वो है मार्क इन करने का आई और मुझे इधर तक चाहिए तो, और मार्क आउट करने का है ओ। दोनों शॉर्ट की से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने इधर जो टूल है आप उधर से भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है। अब मुझे इस वीडियो का आगे का पार्ट भी चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि इधर से आए इधर तक, ठीक है। तो मैं दोबारा मार्क इन करूँगी और जितना पार्ट चाहिए इधर तक मार्क आउट कर दूँगी, ठीक है। इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। अच्छा, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था स्नैप टूल के बारे में। अगर आपका स्नैप टूल ओपन होगा तो ये आपकी वीडियो खुद ब खुद इससे स्नैप हो जाएगी, ना कोई स्पेस रहेगा। अब बात करते हैं अगर मैं इन्हीं के बीच में एक वीडियो ऐड करना चाहती हूँ, इंसर्ट करना चाहती हूँ,
तो यहाँ पर प्रीमियर के अंदर जो हमारा सोर्स विंडो है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, जिसका शॉर्ट की होता है कॉमा। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले अपनी दूसरी वीडियो को ओपन कर दूँगी। आप आइकन पे क्लिक करें, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। ठीक है, तो आइकन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी सोर्स विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। अब सोर्स विंडो के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, जिसका शॉर्ट की है कॉमा। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इधर से मार्किंग करती हूँ, मुझे इधर से पार्ट चाहिए वीडियो का और इधर तक चाहिए। ठीक है, मैंने कर दिया मार्कआउट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑडियो भी है एंड वीडियो भी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खाली वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो, आपकी खाली वीडियो यहाँ पर इंसर्ट हो, ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल दबाएंगे तो ये आपकी वीडियो के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बगैर ऑडियो के इंसर्ट हुआ है। अगर मैं इसको अब कंट्रोल Z करती हूँ, अंडू करती हूँ, अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करती हूँ, पहले मैं अपना एरो जो है वो यहाँ पर ये ब्लू लाइन को इधर रखूँगी और तो क्या मुझे यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट का यहाँ पर जब आप कॉमा प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमारी इस वीडियो के अंदर ऑडियो भी आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, आप दबाएंगे ऑल्ट, जो आपके कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन है आप उसको दबाएंगे, अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप डिलीट को प्रेस करेंगे, आपकी ऑडियो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसका थोड़ा और पार्ट डाल दूँ, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो मैं इधर से इधर तक तो मार्क इन करेंगे और यहाँ जाके मैं मार्क आउट कर दूँगी। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं खाली अपनी वीडियो को यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी ऑडियो भी ऐड हो जाए। तो अगर आप अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आप कितनी ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दोबारा ऑप्शन आ जाता है मार्क इन एंड मार्क आउट करने का। जैसे मुझे चाहिए ये यहाँ से इधर तक, ठीक है, यहाँ पर हम इधर तक ले लेते हैं, इसको मार्क आउट कर लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ पर करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो ऑडियो है वो बहुत लंबी है। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर टूल्स में एक ऑप्शन आता है। ठीक है, हम आने वाली क्लासेस में सारे टूल्स के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी जब हमें इसमें कट करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप यहाँ पर रेजर टूल है, जब आप यहाँ पर C प्रेस करेंगे, इसका शॉर्ट की है C, यहाँ पर आप इधर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रेजर टूल ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपनी वीडियो में कट लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने स्नैप टूल को ओपन करा हुआ था तो यहाँ पे ब्लैक लाइन आ जाएगी और आपको एक पूरा आइडिया है कि भाई हमें कहाँ से अपनी वीडियो को कट करना है। ना आप यहाँ से करेंगे ना कहीं और से करेंगे, ब्लैक लाइन पे ही जब आप टच करेंगे तो आपकी ये ऑडियो कट हो जाएगी। अब हम अपने वापस से सिलेक्शन टूल पर चले जाते हैं, जिसका शॉर्ट की है V। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी एडिट बनी कैसी है। तो ये फाइनली हमारी एडिट बन चुकी है। आज की क्लास में बहुत छोटी सी एडिट बनाई, आने वाली क्लासेस में थोड़ा और ऑडियो अच्छी होगी और भी दूसरी प्रोफेशनल तरीके से हम काम करेंगे। तो आई होप सो आपको सोर्स विंडो के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली होगी, सारे टूल समझ आए होंगे, टाइमलाइन में क्लिप को कैसे सोर्स विंडो के थ्रू लाना है वो भी समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत छोटी सी एडिट बनाई, बिगनर्स के लिए बनाई है। शायद जिनको प्रीमियर पहले से आता होगा उनको आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लगी हो कि इतनी छोटी सी एडिट बनाई है, बट आने वाली क्लासेस के अंदर सिनेमैटिक्स वीडियोस है और बहुत अलग अलग प्रोफेशनल लेवल पे हम जब बनाएंगे तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आप वहाँ से बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मेरी आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।